नमस्कार। आपके दो दोस्त रिचा और अश्विन हाजिर है लेकर किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अपनों से पूछो, जिसे आप देख रहे हैं किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। हाँ किसान भाइयों, और जब हम आपके सवाल लेकर आते हैं तो पूरी तफ्तीश करते हैं कि कार्यक्रम में शामिल फसल से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस बात पर आप लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें इसे अपने आसपास के किसानों के साथ, ताकि वो भी खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही आप बेल आइकन पर जाकर किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम वीडियो लेकर आएं आपको पता चल जाए। वैसे तो आप सबको हम तक सवाल पहुंचाने का तरीका पता है, लेकिन जो साथी आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि आप प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 7289000900 पर अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर SMS और WhatsApp भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गन्ना अपने आप में एक अहम फसल है। चलिए अब बिना देर करे लेते हैं आज के सवाल। सबसे पहला सवाल पूछा है विजय जी ने। ये गन्ने की खेती कैसे करें जानना चाहते हैं। इस पर उन्हें राय देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि अक्टूबर से नवंबर का महीना गन्ना लगाने का सबसे सही समय होता है। इसके अलावा फरवरी से मार्च में भी गन्ने की खेती की जा सकती है। बीज या लगभग 1,25,000 आंखें प्रति हेक्टेयर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह कर लें कि प्रत्येक टुकड़े में 2 या 3 आंखें हों। इन टुकड़ों को कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद टुकड़ों को नालियों में रखकर गन्ने की बुवाई हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी बुवाई में मौसम एवं समय के आधार पर अलग अलग रखी जाती है। शरद एवं बसंत की बुवाई में 90 सेंटीमीटर तथा देर से बुवाई करने पर 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है। इसके बाद लेते हैं अगला सवाल। महिपाल सिंह जी जानना चाहते हैं कि गन्ने में रस कैसे बढ़ाएं। महिपाल जी की समस्या को सुलझाते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि गन्ने में रस बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी परीक्षण की जांच के बाद अनुशंसित खुराक दें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। सुखराम जी जानना चाहते हैं कि गन्ने की अच्छी फसल कैसे लें। गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर से नवंबर तक का है। बसंतकालीन गन्ना फरवरी से मार्च में लगाना चाहिए। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में बखर से जुताई कर मिट्टी भुरभुरी कर लें तथा पाटा चलाकर समतल कर लें। रीजर की सहायता से 3 फुट की दूरी पर नालियां बना लें। गन्ने की अच्छी उपज पाने हेतु गोबर की खाद का प्रयोग करके खेत तैयार करें। साथ ही 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटैश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते रहें। कृपया मिट्टी की जांच करने के बाद ही आप यह उपाय करें। अगला सवाल हमें भेजा है सत्यपाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ऐसे गन्ने की प्रजाति बताएं जिसमें हरा चारा ज्यादा निकले। इस पर अपनी राय देते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि 86,032 नैना को और 238 करण 4 का फसल के लिए इस्तेमाल करें। 5वां सवाल हमारे पास आया है धर्मेंद्र यादव जी का। ये जानना चाहते हैं कि गन्ना बोएं तो कौन कौन सी दवाई लगाएं जिससे पैदावार अच्छी हो। यदि मिट्टी परीक्षण नहीं किया जाता है तो NPK 300, 100, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की कंबल सिफारिश का पालन करें। फ्रो के साथ सुपर फॉस्फेट 625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाएं और हाथ में कुंदल डालें। जिंक और आयरन की कमी वाली मिट्टी में 37.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लगाएं। अगला सवाल हमारे पास आया है राम जी का। इनकी गन्ने की फसल में समस्या आ रही है, वो ऊपर से सूख रहा है। राम जी जानना चाहते हैं इससे बचने के लिए क्या करें। हमारे मेरा गांव ऐप के जरिए किसान भाई ने इस समस्या को सुलझाते हुए कहा है कि इस रोग से बचाव के लिए किसानों को इमीडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 17.5% इमीडाक्लोप्रिड की 100 ml मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान इसे अपने गन्ने की फसल में छिड़काव करें। वहीं रवि कुमार जी पूछ रहे हैं ईख में लाल रोग है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें।
इस पर हमारे साथी किसान का जवाब आया है कि गन्ना बोने हेतु हमेशा रोग रहित खेतों से ही बीज लेना चाहिए। इस प्रकार का बीज गन्ना शोध संस्थान द्वारा प्रमाणित पौधशालाओं से मिल जाएगा तथा बीज बोने हेतु गन्ने के टुकड़ों की कटाई करते समय यदि कोई टुकड़ा रोग ग्रसित दिखाई देता है तो उसे निकाल देना चाहिए। गन्ने को तोड़कर देखा जाए तो बीच में लाल रंग मिलेगा, तो ऐसे गन्ने के पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना। नम गर्म शोधन मशीन से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक बीज को उपचारित करके भी इस रोग से बचा जा सकता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को खेत से निकालकर 0.1% कार्बनडाजिम या मैनकोजेब का छिड़काव करें। किसान साथियों, आप हमसे इसी तरह से सवाल पूछते रहें। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप और लॉगिन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके भेजें अपना सवाल। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं या मैसेज और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर अपनी कोई राय या प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट में लिखें। इसके बाद हम लेते हैं किसानों के आगे के सवाल। देवकरण जी पूछ रहे हैं, इनके खेत में गन्ना काला पड़ रहा है। इसके लिए ये जानना चाहते हैं इससे बचाव के लिए क्या लगाएं और कैसे लगाएं। इस पर हमारे किसान मित्र ने मदद करते हुए कहा है कि ये कंडुआ रोग हो सकता है। इससे बचाव के लिए फंगस नाशी जैसे ट्राइडाइफॉर्म 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में या कार्बनडाजिम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 10 मिनट के लिए घोलें और फिर छिड़काव करें। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं जगतपाल जी। इनका कहना है कि लहाटा और सरसों दोनों साथ बोना चाहते हैं। क्या लगाएं जिससे दोनों फसल एक साथ अच्छी हो। इसके जवाब में हमारे साथी किसान ने कहा है कि किसानों को बुआई के लिए अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। कमज़ोर बीज नहीं बोना चाहिए, उससे उत्पादन घटता है। गन्ने की बुआई गहराई से करनी चाहिए। इससे जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो वह पलटता नहीं है। गन्ना अगर पलट गया तो भी उत्पादन घट जाता है। इसके बाद हरिप्रकाश जी ने पूछा है कि गन्ने में कीड़ा लग रहा है, इसकी दवा बताएं। इस पर हमारे किसान भाई ने उनकी समस्या को हल करते हुए कहा है कि 2.1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के बाद फिर से छिड़काव कर सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि गन्ने में पीलेपन को कैसे दूर करें। उनकी इस समस्या को देखते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि आप इसे 0.1% मेलाथियान या 0.2% डाइमेक्रॉन डालकर रोक सकते हैं। सूखी पत्तियां हटाने के बाद मेलाथियान का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1 महीने के अंतराल पर 2 बार छिड़काव किया जाना चाहिए। हरिप्रकाश जी, ओम प्रकाश जी के बाद हमारे पास सवाल आया है चंद्रकेश जी का। ये जानना चाहते हैं कि गन्ने की दीमक कैसे दूर होगी। हमारे किसान दोस्त ने इस पर जवाब दिया है। गन्ने की खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 1 लीटर प्रति एकड़ दवा को 20 किलोग्राम रेत या मिट्टी में मिलाकर खेत में एक समान रूप में छिड़क कर हल्की सिंचाई करें। इससे आपको दीमक की समस्या से निजात मिलेगी। अगला सवाल हमें मिला है गिरीश चंद्र जी का। ये पूछ रहे हैं कि गन्ना बोते समय ऐसी कौन सी कीटनाशक दवा लगाएं जिससे गन्ना सही निकले। इस पर सुझाव देते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि पर्याप्त रसायन जैसे एरिटान 6% या एगलाल 3% की क्रमश 280 ग्राम या 500 ग्राम अथवा बाविस्तान की 112 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर को 112 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने के पेड़ों को डुबाकर उपचारित करना चाहिए। इसके बाद हमें आज का आखिरी सवाल मिला है अनिल जी का। हमें अपना सवाल भेजते हुए उन्होंने बताया है कि गन्ने में कौन कौन से रोग लगते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ ने जानकारी दी है कि गन्ने की विभिन्न प्रजातियों में लगने वाले प्रमुख रोग जो कि निम्न हैं: काना रोग, कंडुआ रोग, औक्टा रोग, अगोले का सड़न रोग, पर्णदाह रोग, पत्ती की लाल धारी, वर्ण रोग आदि हैं। किसान भाइयों, आज हमने गन्ने की फसल को लेकर आपसे ढेर सारी बातें की हैं। हमें
और भी सवाल इसी फसल से जुड़े मिले हैं जिन्हें हम अपने अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी इसी तरह से कोई सवाल है तो हमें भेजें 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सवाल पूछने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों के सवाल जवाब देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से किसान नेटवर्क का मेरा गांव ऐप डाउनलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद पूछना होगा अपना सवाल। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चाहते हैं हमारे वीडियो की अपडेट पाना तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।